नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सीता गहलोत बीए पार्ट सेकेंड ईयर को रिक्त सुक्तावली, इसके अंतर्गत हम इंद्र सूक्त पढ़ रहे थे। इंद्र सूक्त के 3 जो मंत्र है वे पूर्ण हो चुके। आज जो हम चौथे मंत्र से पढ़ेंगे, तो आइए अपन चौथे जो मंत्र है उसका अध्ययन कर लेते हैं। ये ने मां विश्वच्यवना कृतानि युदासं वर्ण मधुरम गुहाकः स्वग्निव योजिगीवां लक्ष्माद दर्यपुष्टानि सजनास इंद्रः। वापस देखिए, ये ने मां विश्वच्यवना कृतानि यो दासम वर्ण अधरम गुहाक स्वग्निव यो जिगीवां लक्ष्माद दर्यपुष्टानि स जनास इंद्रः। अर्थात इसमें जो ऋषि थे, रसमत ऋषि, वो देवराज इंद्र के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विश्वा कहते संपूर्ण, च्यवना गतिमान या नश्वर, कृतानि बनाए, अधर्म वश में करके, गुफा में अकह डाल दिया, धकेल दिया, लक्ष्म दाव के धन को, जिगीवान विजय या जीतने वाले, स्वग्नि ज्वारी अर्य शत्रु की, पुष्टानि समृद्धि को आदत ग्रहण कर लिया। येन जिस इंद्र ने, किसने? येन आया है यहाँ पे इंद्र के लिए, क्योंकि इंद्र का ही इंद्र सूक्त है, इंद्र का ही मैटर चल रहा है। तो यहाँ पे जो येन शब्द आया है ये इंद्र देव के लिए आया है कि येन जिसने संपूर्ण विश्व कहते हैं, इमा विश्वा, इन संपूर्ण, च्यवना कृतानि नश्वर भुवनों या पदार्थों को क्या किया? च्यवना कृतानि गतिशील बनाया या नश्वर कर दिया। ये उस इंद्र ने दासम वर्णम अधरम गुहा अक है। दासम कहते हैं दास वर्ण को, शूद्र आदि वर्णों को, अधरम गुहा अक है। अधरम गुहा अक, गुहा कहते गुफा में, अधर्म वश में करके गुफा में अकह डाल दिया। जिसने दास जो जाति है, वह शूद्र वर्ण जो है उनको वश में करके, अधर्म कहते हैं वश में करके, गुहा अकह गुफा में अकह यानी डाल दिया। ये लक्ष्म जिगीवान, ये जिसने लक्ष्म कहते हैं दाव के धन को, जिगीवान जीतने वाले, स्वग्नि आया यहाँ ज्वारी की, इव यानी भांति, अर्य पुष्टानि शत्रुओं की संपत्ति को नष्ट कर देता है या शत्रुओं की संपत्ति को भी ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ स्वग्नि जो शब्द आया, स्वग्नि शब्द आया है यहाँ पे जुआरी के लिए। स्वग्नि जुआरी की, इव यानी भांति, जिस प्रकार जुआरी के समान शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया है, अर्थात जिसने विजय जुआरी दाव के धन को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही इंद्र ने शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया। हे पुरुषों, ऐसा वह इंद्र है जो क्या करता है? शत्रुओं के धन को भी जिसने ग्रहण कर लिया। जैसे जुआ खेलते हैं तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जीतने वाला, एक पक्ष होता है हारने वाला। तो जो जुआरी होता है, दूसरा जो पक्ष है जिसने धन जीत लिया है, शत्रु पक्ष जो जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके धन को भी वह क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, खुद ले लेता है। तो यहाँ पे इंद्र देवता के बारे में बता रहे हैं कि येन जिसने इन विश्वच्यवना कृतानि, इन संपूर्ण संसार को नश्वर बनाया। च्यवना यानी नश्वर या गतिशील, कृतानि बनाया। यह जिसने दासम
वर्णम अधरम गुहाक, जिसने दास वर्ण अर्थात शूद्र जाति आदि वर्णों को अधरम गुहाक गुफा के अंदर डाल दिया। ये लक्ष्म जिगीवान स्वग्नि इव आर्यपुष्टानि आददत, जिसने दाव, लक्ष्म कहते दाव पर लगे हुए, जिगीवान जीते हुए, स्वग्नि इव ज्वारी की भांति, आर्यपुष्टानि शत्रुओं की समस्त संपत्ति को आददत ग्रहण कर लिया। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। तो ये आ गया होगा समझ में आपको कि इन संपूर्ण नश्वर भुवनों या पदार्थों को गतिमान या नश्वर बनाया, जिसने दास या शूद्र आदि वर्णों को वश में करके गुफा में डाल दिया, तथा जिसने दाव के धन को विजयी जुआरी के समान शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया, शत्रु पक्ष के सारे समृद्धि को अपने अंदर मिला लिया अर्थात अपना बना लिया। जैसे विजयी जुआरी दाव के धन को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही इंद्र ने शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया। यहाँ पे ज्वारी की तुलना इंद्र से की है। इस प्रकार ज्वारी जो शत्रु के सारे दाव पे लगे हुए धन को, विजयी ज्वारी जो है, जो जीत जाता है, अपने सारे धन अपने पास कर लेता है, उसी की भांति इंद्र ने क्या किया, सारे शत्रुओं की जो सारी समृद्धि थी, धन दौलत थी, उनकी संपत्ति थी, उनको अपने वश में कर लिया। तो ये आ गया होगा समझ में आपको। यहाँ विशेष टिप्पणी के अंतर्गत जो है च्यवनाकृतानि, यहाँ पे जो शब्द आया है इसका अर्थ नश्वर लोकों को स्थिर किया गया, ऐसा इसमें अर्थ है। और जिस प्रकार जो है ज्वारी जो है, ज्वारी अपने धन को जो है जीत लेता है, वैसे ही इस इंद्र ने अपने शत्रुओं की संपत्ति को अपने वश में कर लिया। च्यवनाकृतानि का जो अर्थ है यहाँ पे गतिशील अर्थ बताया है। वैदिक रूप में चु जो है, ये इनका च्यवना शब्द च्यवनानि का वैदिक रूप है और इसमें चु धातु है, चु। अधरम गुहा का यहाँ गुहा जो है गूढ़ स्थान या गुफा को कह सकते हैं अपन यहाँ। और ये जो शब्द है गुहा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का वैदिक रूप है। लौकिक जो रूप है उसमें गुहायाम बनता है शब्द। अकह जो शब्द है ये क्री धातु से लुंग लकार का प्रयोग, प्रथम पुरुष एक वचन का वैदिक रूप है। इसी प्रकार जो दास वर्णम अधरम सायण ने शूद्र आदि जो वर्ण हैं उनके लिए किया। और मैकडोनल्ड जो है अनार्य वर्ण को कहता है। पीटरसन विरोधी रंग या काली चमड़ी वाले, यह अर्थ बताता है। दास वर्ण जिसे अपन कह सकते हैं। और इस मंत्र में सृष्टि रचना का भी वर्णन आया है। इसमें स्वग्नि यो जिगीवाम लक्ष्मादत, इस पद का जो अर्थ है जिसने व्याध के समान लक्ष्य को जीत लिया है, या जीतने वाले ज्वारी की भांति अर्थ किया है यहाँ पे। जिगीवान जो शब्द है ये जी जय धातु से लिट लकार के अर्थ में क्वसु प्रत्यय करने पर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बना और न को अनुनासिक दीर्घ आदि समान पद में इसका अर्थ किया जाता है। पुष्टानि जो है पुष्ट धातु से तय प्रत्यय किया और फिर इसका बहुवचन जो रूप है ये पुस्तकम पुस्तके पुस्तानि, इसलिए पुष्टम पुष्टे पुष्टानि। तो आदत जो शब्द है ये आ उपसर्ग दा धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अर्य जो है अरि शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन वैदिक रूप इसे कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो छंद है वह कौन सा है? त्रिष्टुप। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला जो मंत्र है पांचवा वो इस प्रकार है। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोर मुतमाहु नेशुः अस्तित्तेनम सो अर्य पुष्टिर्विजयिवामिनाति सृत अस्मै धत स जना स इंद्रः। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोर मुतमाहु नेशो अस्तित्तेनम सो अर्य पुष्टिर्विज इवा मिनाति
श्रदस्मै दत्त सजनास इंद्रः। वापस जो ऋषि है इंद्र की सत्ता में विश्वास न रखने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग उसमें विश्वास रखो, नहीं तो वह तुम्हारे को क्रोधित होकर तुम्हारी सारी संपत्ति को क्या कर लेगा, अपने वश में कर लेगा, अपनी बना लेगा। ऐसा कहते हुए ऋषि कह रहे हैं यम घोरम पृच्छन्ति स्म स कुह इति। यम जिस भयंकर इंद्र के बारे में इंद्र को भयंकर विशेषण दिया, यहाँ घोरम भयंकर इंद्र के विषय में पूछते हैं, पृच्छन्ति पूछते हैं, स्म सह कुह इति कि वह कहाँ हैं, कि वह कहाँ हैं, अर्थात इंद्र कहाँ हैं, तथा उत एष न अस्ति इति इमम एनम, और ऐसा नहीं है, और ऐसा इंद्र के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि वह विद्यमान नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, अर्थात इंद्र की सत्ता नहीं है। उत और ऐसे इस प्रकार, न अस्ति नहीं है, इति इस प्रकार, इमम एनम इस प्रकार उसके बारे में जो कहते हैं, आहु यानी कहते हैं, स अर्य पुष्टि, वह अर्य कहते शत्रु की पुष्टि, धन को, शत्रुओं के धन को, वह जो है उद्वेजक के समान शत्रुओं की संपत्तियों को पूर्णतः क्षीण कर देता है या छीन लेता है, उस इंद्र पर क्या करो, श्रद्धा रखो। स अर्य पुष्टि विज इव आमिनाति, वह अर्य कहते शत्रु की पुष्टि यानी धन को विजय हुए ज्वारी की भांति आमिनाति अपने में ग्रहण कर लेता है। अस्मै श्रद्धत, उस पर तुम क्या करो, श्रद्धा रखो, उसमें श्रद्धा रखो। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। क्या करता है, शत्रुओं की जो उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो ये कहते हैं कि इंद्र की सत्ता नहीं है, वह इंद्र विद्यमान ही नहीं है, ऐसे जो शत्रु है, ऐसे जो लोग हैं, उनकी जो सारी संपत्ति है वह विजयी ज्वारी के समान अपने में मिला लेता है, अर्थात उसकी सारी संपत्ति को नष्ट करके खुद उसको ले लेता है। अस्मै ऐसे उस इंद्र पर दत्त अर्थात श्रद्धा को धारण करो। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। आया समझ में? देखिए, जिस भयंकर इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ हैं, तथा सर्वव्यापक इस इंद्र के विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वे विद्यमान ही नहीं हैं, इसकी सत्ता नहीं है, अर्थात इंद्र की सत्ता नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग, वह इंद्र उद्देजक के समान ऐसे शत्रुओं की संपत्तियों को पूर्णतः नष्ट कर देता है या छीन लेता है। ऐसे उस इंद्र पर क्या रखो, आप श्रद्धा बनाए रखो। सजना से इंद्र, हे लोगों, ऐसे गुण वाला वह इंद्र है। आ गया समझ में? यम स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुत्माहुनेषु अस्ति तेनम सो अर्य पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रद्धस्मै दत्त सजना स इंद्र है, लोगो ऐसा वह इंद्र है। घोरम, यहाँ जो शब्द आया ये इंद्र का विशेषण है, इसका अर्थ है भयंकर, भयानक, उग्र, शत्रुघातक। यम इंद्र का विशेषण है। इस भयानक रूप, भयावह ढंग से इसमें जो है पेश किया है। इसमें कुह किम है वैदिक प्रत्यय है, सेति स इति सेति सलोपे सोपि लोपे चेत पाद पूर्ण सूत्र से ये उत्पन्न हुआ। पाद की पूर्ति के लिए इसका जो है विसर्ग का लोप होकर गुण संधि हुई। एवं यह पाद पूर्णार्थक प्रयुक्त हुआ है। सामान्य रूप से इसे सर्वनाम पद जाना जाता है। आहु यहाँ भ्रू धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अर्य, अरि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन वैदिक रूप है। लोक में अरे रूप बनता है। पुष्टि कहते हैं पुष्ट तीन प्रत्यय द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। आमिनाति, यहाँ आप सर्ग और मी हिंसायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। दत्त यानी धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। छंद पूर्ति के लिए विज आयवा को विजेवा या सो अर्य को सो अर्य पढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा पांचवा मंत्र। अब जो है ये अगला जो मंत्र मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास य सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता सजनास इंद्र। देखिए ये जो मंत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, बहुत सी बार परीक्षा में इसे पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ें। यस्य विश्वास यश्चाश्वास प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास यह सूर्यम उषसं जजान यो अपाम नेता सजनास इंद्रः। यस्य प्रदिशि जिसके प्रदिशि अनुशासन, प्रदिशि शब्द आया है अनुशासन के लिए। यस्य प्रदिशि जिसके अनुशासन में अश्वासः घोड़े हैं, विश्वे सभी रथास रथ हैं, ये सूर्यम उषसं जजान है जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, ये अपाम नेता जो जलों का नेता है, सजनास इंद्र लोगो ऐसा वह इंद्र है। यस्य प्रदिशि जिसके अनुशासन में अश्वास घोड़े हैं, यस्य गावा गाय हैं, यस्य ग्रामः गांव हैं, यस्य विश्वे रथास जिसके अनुशासन में विश्व के समस्त रथ हैं, ये सूर्यम उषसम ये सूर्यम जिसने सूर्य को, ये उषसम जजान जिसने उषा को उत्पन्न किया, ये अपाम नेता जो जलों का नेता है, जनास इंद्र लोगो ऐसा वह इंद्र है। वापस देखिए ऋषि कौन से हैं? गृत्समद। सूक्त कौन सा है? 12वां सूक्त, मंडल इसका है दूसरा और सूक्त है 12वां। ऋषि इसके गृत्समद, छंद इसका त्रिष्टुप। आपको परिचय मैंने पहले बता दिया था, वापस देख लीजिए इसका परिचय एक बार, वापस पुनः रिपीट कर लेते हैं इसका ताकि आप भूले नहीं। मंडल है दूसरा, सूक्त है 12, देवता है इंद्र, ऋषि है गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप, है ना। तो ये जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास ये सूर्यम ये उषसं जजान यो अपाम नेता स जनास इंद्र है। यस्य शब्द आया ना यहाँ सब जगह, ये इंद्र के लिए आया है। यस्य प्रदिशि जिस इंद्र के, प्रदिशि कहते अनुशासन में, अश्वास घोड़े हैं, यस्य गाव यस्य जिसके अनुशासन में गायें हैं, यस्य ग्रामा गांव हैं, यस्य विश्वे रथास विश्व के समस्त रथ हैं, ये सूर्यम ये उषसम जजान ये जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, ये अपाम नेता जो जलों का नेता है, जनास इंद्र लोगो ऐसा वह इंद्र है। जिसके अनुशासन में घोड़े गायें गांव सभी रथ विद्यमान हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो जलों को बहाने वाला है, लोगो ऐसा वह इंद्र है। प्रदिशि जो शब्द इसमें आया है वह प्रदिशि शब्द प्र उपसर्ग से दिश धातु की प्रत्यय करने पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अश्वास रथास प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वैदिक रूप इसे कहा गया है। लोक में अश्वः रथः आदि ऐसे रूप बनते हैं। जजान जो शब्द बना वह जन धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। और इंद्र को अपाम नेता कहा, जलों का नेता कहा, क्योंकि इसने जो है जल का नेता वरुण है, परंतु इंद्र को भी जल से संबंध है। इसी ने वृत्र नामक जो असुर है उसका वध करके जो है जल को 7 धाराओं में बहाया है। ऐसा अपन ने तीसरे चौथे मंत्र में पढ़ा था। छंद जो है त्रिष्टुप छंद है इसमें, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो मंत्र है इंद्र का वो इस प्रकार है। यम क्रंदसी संयति विहयते परे अवरे उभया अमित्रः
समानं छिद्ररथ मातस्ति वासाम नाना हवेते स जना स इंद्रः। कि जिस ऋषि जो है, कौन से हैं, बृहस्पति जो ऋषि हैं, इंद्र को विजय दिलाने वाले देवता के रूप में चित्रित किया गया है कि जो भी लोग युद्ध के मैदान में आते हैं वो सब उस इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। उन्हें ऐसा भान है कि जिसके साथ इंद्र रहता है उसकी अवश्य ही विजय होती है। तो दोनों पक्ष की, शत्रु पक्ष और दोनों पक्ष अपनी विजय के लिए इंद्र को अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, यम जिस इंद्र को संयति क्रंदसी विहेयते, संयति परस्पर संघर्ष करती हुई, क्रंदसी क्रंदन कहता है शोर मचाना, चिल्लाना या आवाज करना। क्रंदसी शोर मचाना, चिल्लाना या आवाज करना ऐसा अर्थ आता है। तो क्रंदसी की युद्ध में शोर मचाती हुई, विहेयते दोनों ही जो सेनाएं हैं, विहेयते बुलाती है, परे अवरे उभया अमित्रा, परे और अवरे, परे उत्तम और अवरे अधम, दोनों उभया यानी दोनों प्रकार के, अमित्रम यानी शत्रु, आतस्थिवांसाम उस इंद्र को, नाना हवेते आतस्थि वहाँ बैठे हुए, हवेते यानी पुकारते हैं। अर्थात जिस इंद्र को परस्पर युद्ध करती हुई या लड़ती हुई, कोलाहल करती हुई, क्रंदन करती हुई, शोर मचाती हुई विरोधी दोनों ही सेनाएं पृथक पृथक रूप से बुलाती है। उत्तम और अधम दोनों ही शत्रु जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं। एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। कि वापस देखिए, जिसको परस्पर युद्ध में परस्पर लड़ती हुई, कोलाहल करती हुई दोनों ही विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप में बुलाती है। उत्तम और अधम दोनों प्रकार के जो शत्रु हैं जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं। एक ही रथ पर विद्यमान, एक ही रथ का मतलब है जिस रथ पर विद्यमान, एक ही रथ पर दो योद्धा बैठे हैं और दोनों ही अलग अलग प्रकार से उसको अपने विजय के लिए बुलाते हैं कि हे इंद्र, आप हमारे साथ मिल जाओ, हमारी सेना के साथ मिल जाओ। तो एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। संयति जो यहाँ आया है, संघर्ष करती हुई, क्रंदन शोर मचाती हुई, वियते यानी बुलाती है। परे अवरे उभया अमित्रा, परे कहते हैं मतलब उत्तम प्रकार के, अवरे कहते हैं अधम प्रकार के, उभया दोनों ही प्रकार के, अमित्रा जो शत्रु हैं वे, समानम समान रूप से, चित्त रथम मतलब चित्त रथ पे बैठे हुए, आतस्थिवासाम अलग अलग मतलब एक ही रथ पर विद्यमान बैठे हुए दो जो है योद्धा, नाना हवती अलग अलग प्रकार से उसे बुलाते हैं। जनास से इंद्र है, लोगो ऐसा वह इंद्र है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत इसके देखिए, क्रंदसी जो शब्द आया है ये है मैकडोनल्ड ने आपस में लड़ती हुई दो सेनाएं कहा और दयानंद ने रोने का शब्द कराने वाले आकाश और पृथ्वी कहा। और संयति जो शब्द है ये सायण ने आपस में मिलती हुई और वेंकट माधव ने दो सेनाएं और दयानंद सरस्वती ने संयम से चलने वाले द्युलोक और पृथ्वीलोक किया है। सम ई क्षत्रिय घी प्रत्यय लगा तब जाके ये शब्द बना संयति। सम उपसर्ग ई और क्षत्रिय और घी प्रत्यय। विहेयते वी उपसर्ग पूर्वक हे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन आत्मनेपदी रूप बनता है। आतस्थिवासाम आ उपसर्ग पूर्व स्था धातु से क्वसु प्रत्यय करने पर प्रथमा का द्विवचन। हेते मैकडोनल्ड ने एक ही रथ पर आरूढ़ योद्धाओं और सारथी कहा है, योद्धा और सारथी। वेंकट माधव ने इंद्र रथ पर आरूढ़ युद्धेच्छुक दो नरेश होते हैं ऐसा अर्थ निकाला है। और छंद इसमें है त्रिष्टुप छंद है। तो ये जो आपको मैंने मंत्र पढ़ाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास में जो बचे हुए शेष मंत्र हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे।
कुल इसके 12 मंत्र हैं, वो अगली क्लास में हम इनको ले लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।